अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि स्टोरी के नाम से पता चल रहा है, मैं अपने वालिद और वालदा की शादी के 10 साल बाद यानी 6 अक्टूबर सन 2000 को मारूज़े वजूद में आया। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे से बड़े 2 भाई और 1 बहन है। अपने पहले 7 सालों का तो मुझे कुछ इल्म नहीं। अम्मी बताती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत मोटा और बहुत प्यारा हुआ करता था। 3 दिन तक मेरी आंखें ही नजर नहीं आई थीं। दादी जान ने सब बाहर वालों का घर में दाखिला मना कर दिया और मुझे भी घर से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी ताकि इनके पोते को नजर न लग जाए। अब्बू जान ने उस दिन मेरा प्यार से नाम शहनशाह रखा था। फिर मेरा असल नाम अब्दुल रहमान रख दिया गया। सन 2007 में मुझे करीबी सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। पहले दिन मैं अब्बू के सूट में से बचे हुए कॉटन के कपड़े का सूट पहनकर स्कूल गया। पहले दिन प्यारी सी टीचर ने गोद में बिठाकर पढ़ाया। क्योंकि मैं पहले दिन बहुत रोया था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गया और नर्सरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। शायद इसकी वजह टीचर की गोद ही थी। फिर मैं प्रेप में आ गया। जैसे ही टीचर ने गोद में लेना छोड़ा, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं प्रेप में सेकंड पोजीशन पर आ गया और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। अव्वल क्लास में थोड़ा और दोम में फोर्थ पे चला गया। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, फोर्थ पोजीशन आई क्योंकि मैं खुद को अब संभाल चुका था। टीचर की भी शादी हो चुकी थी। आप सोच रहे होंगे ये तो शुरू से ही ठरकी है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं ठरकी नहीं, महान ठरकी हूँ। चौथी से पहले स्कूल में जो फंक्शन हुआ करता था, कोई टैबलो यानी प्लेन ना मिलता, मगर चौथी क्लास में मिलना शुरू हुआ। एक्टिंग का मुझे शौक था। चौथी में 2 टैबलो किए, दोनों ही परफेक्ट। फिर 5वीं में अलविदाई पार्टी दी तो इधर फिर मुझे प्रोजेक्ट मिला। 4 टैबलो के परफेक्ट, यानी स्कूल में सबसे अच्छी एक्टिंग आप सब लड़कों के भाई को ही आती थी। यानी कि मैं उसके बाद स्कूल में जितने भी फंक्शन हुए, एक्टिंग के फराइज राना साहब ने अंजाम दिए। स्कूल के बाद सारा दिन किंचे खेलता था। तब ट्यूशन का दौर नहीं था, घर में ही बड़ी आपी से पढ़ लेता। सारा दिन किंचे खेलने के बाद जेबें भर जाती। मैं चलता तो छन छन की आवाज आती, ऐसा लगता जैसे नसीबो लाल आ रही हो। घर पहुंचकर कुंचे छुपा लेता, लेकिन छितरौल हो ही जाती। एक दफा आपी और भाई स्कूल गए हुए थे, अब्बू दुकान पर और मैं घर में था। अम्मी जान की तबीयत खराब थी। मैं अम्मी जान को घर छोड़कर किंचे खेलता रहा। अम्मी जान को जब गुस्सा आया तो वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ गईं। मैं निशाने लगाकर जीतने में मसरूफ था। जिस तरफ मेरा घर था उस तरफ मेरी पीठ थी। अम्मी जान पीछे से आई। अम्मी की जूती थोड़ी सख्त थी और सर्दी भी थी, जो पीछे से मेरी खुत्ती पर पड़ी तो थोड़ी देर के लिए मैं सुन हो गया। इतने में 2-3 और पड़ गईं। जब मेरे हवास बहाल हुए तो अम्मी जान को देखकर घर भाग आया। मुझे क्या पता था, घर जाकर गलती कर रहा हूँ। पता नहीं उस दिन अम्मी जान को क्या हुआ था। कमरे की कुंडी लगाकर प्लास्टिक के पाइप से उठा उठा कर मारा। बचाने वाला भी कोई ना था। बचने का एक ही रास्ता नजर आया। मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया। ड्रामेबाज तो मैं पहले ही था। फिर अम्मी जान थोड़ा ठंडा हुई और मुझे भी पानी पिलाया। फिर अम्मी ने सारे घर का काम करवाया। शाम को अब्बू घर आए तो रो रो कर दिखाया, जिससे मुझे शेख की आइसक्रीम खाने को मिली। कुंचों के साथ साथ किटकिट का भी बहुत शौक था। गर्मियों की छुट्टियों में सुबह उठकर सबक आपी से याद कर लेता और फिर सारा दिन आवारागर्दी में मसरूफ रहता। मगरिब से पहले घर आ जाता था। खाना वगैरह खाकर फिर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कुंचे खेलने पहुंच जाता और रात 9 बजे के करीब वापस आ जाता। अब्बू बहुत प्यार करते थे, अम्मी भी करती थी, लेकिन कभी कभी अम्मी कुटाई कर देती थी। सन 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरा देखा और मुतासिर होकर अपने ग्राउंड में भी टूर्नामेंट करवाया, जो अब तक चलता आ रहा है। हर साल करवाते, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ना करवाया। बहरहाल तब हम 4 मेंबरान को 900 रुपए की बचत हुई और हमने एक बैट खरीदा। सन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान था। बहुत ही डरा हुआ दिन, हर कोई दुआएं करता हुआ नजर आ रहा था। सुबह स्कूल में टीचर क्लास में दाखिल हुई तो हमें एक दुआ बताई, जो कि कामयाबी के लिए थी। सारा दिन पढ़ी। जब मैच के दौरान दुआ पढ़ना भूल गया तो पाकिस्तान के विकेट्स गिरना शुरू हो गए। फिर दुआ पढ़नी शुरू की तो फिर से स्कोर बनना शुरू हो गया। आखिरकार पाकिस्तान मैच हार गया। फिर मैं बहुत रोया, बहुत ही ज्यादा रोया। बाद में एक बात वायरल हो गई कि भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी। खैर, एक और साल गुजर गया। इन 11 सालों में मुझे इश्क मोहब्बत का कुछ नहीं पता था और अगले 3 साल भी कुछ ना पता चला। सन 2012 में 20 वर्ल्ड कप हुआ,
جس میں پاکستان کے ہر میچ میں LCD باہر سڑکوں پر لگی. بہت ہی انجوائے کیا. اس کپ کے دوران یہ گانا ریلیز ہوا تھا. ایک بلی موٹی تازی تھی جو مزے سے ڈنگ ڈونگ کھاتی تھی. اس کپ میں بھی پاکستان سیمی فائنل میں باہر ہو گیا. بہت دکھ ہوا تھا. سن 2012 میں 5ویں کلاس پاس کر کے اپنے علاقے کے ہائی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول اربن ایریا چلا گیا. وہاں 6ٹھی کلاس سیکشن A ملا، جس کے انچارج اظہر شاہ صاحب تھے، جو کہ نام سے تو اچھے تھے پر ان کا ذائقہ تھا جو کہ سونے سونے بچوں کی پپیاں لیتے اور دیتے بھی تھے. مجھے ایک دفعہ گھیرنے کی کوشش کی تو میں سیکشن A کو چھوڑ کر سیکشن B میں آ گیا، جس کے انچارج مرزا طارق صاحب انتہائی مستانہ ماحول کے مالک تھے. ان کی کلاس میں کافی مزہ آیا کیونکہ وہ کافی شغل لگاتے تھے. اس کلاس میں 3rd پوزیشن لی. اظہر شاہ صاحب انگریزی کے ٹیچر تھے. ہمارا انگریزی کا پیریڈ بھی وہی لیتے تھے. پھر پتہ نہیں کیوں مجھے بغیر وجہ کے صفائی والے برش پڑتے تھے. شاید اس کی وجہ میرا ان کی بات نہ ماننا ہی تھا. پھر میں نے تھوڑا سوچا اور انگریزی کا سبق لازمی یاد کرنے لگا اور اس طرح تھوڑا بچ گیا کیونکہ میں ان کی نظروں میں پڑھنے والا بچہ تھا. 7ویں کلاس میں مکمل طور پر اسکول اور اس کے افراد سے واقف ہو گیا. تب سب نے مل کر میرا ایک نام رکھا، شیطان، کیونکہ سارے شیطانی کاموں کا اڈا میرا دماغ ہی تھا. اسی سال سن 2014 میں مجھے پہلا پیار ہوا جو کہ مجھے اکیڈمی میں ہوا تھا. ہماری 7 کلاس بلڈنگ کی دوسری منزل پر سب سے پیچھے تھی، جس کا دروازہ مین گیٹ کی مخالف سمت میں تھا، یعنی پیچھے والی سائڈ سے. ہمارے اسکول کی بیک سائڈ پر گرلز کا ٹیکنیکل کالج تھا. ان کے کالج کا گراؤنڈ دوسری منزل سے صاف نظر آتا تھا جو کہ ہمارے قبضے میں آتا تھا. ہم 45 منٹ کی بریک میں صرف لڑکیاں دیکھتے تھے، جن میں سب سے آگے میں ہوتا تھا اور ٹیچر کے آ جانے پر پھنستا بھی میں ہی تھا. ہماری کہانی کی اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی قسط میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.